कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई आधुनिक उपकरण, न ही कोई डिजिटल तकनीक। फिर भी उस युग के ऋषि ब्रह्मांड के रहस्यों को इतनी गहराई से समझ लेते थे कि आज का विज्ञान भी कई बार हैरान रह जाता है। कैसे? आखिर कैसे बिना किसी मशीन के उन्होंने तारों की गति, ग्रहों के चक्र, समय की विशाल गणनाएं और चेतना के ब्रह्मांड से संबंध को जान लिया? यही वो रहस्य है जिसे आज हम उजागर करने वाले हैं। कैसे वैदिक ऋषियों ने बिना टेलीस्कोप के ब्रह्मांड का अवलोकन किया। ये सिर्फ देखने की कला नहीं थी, ये था अनुभव करने का विज्ञान। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा जैसे ग्रंथों में ब्रह्मांड, ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा और समय के चक्रों का ऐसा वर्णन मिलता है जो केवल बाहरी दृष्टि से संभव नहीं लगता। ये ज्ञान आया था गहन निरीक्षण, प्रकृति के साथ एकरूपता और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्मन की जागृति से। शुरुआत करते हैं उनकी पहली शक्ति से, तीव्र अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। ऋषि रातों को खुले आकाश के नीचे बैठकर घंटों, दिनों, वर्षों तक तारों की चाल को देखते थे। वे केवल देख नहीं रहे थे, वे पैटर्न को समझ रहे थे। कौन सा तारा कब उगता है, कौन सा नक्षत्र किस मौसम में आता है, चंद्रमा की चरण कैसे बदलते हैं। इसी निरंतर अवलोकन से नक्षत्रों की प्रणाली बनी, पंचांग बना और समय की सटीक गणना संभव हुई। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। असली रहस्य था उनकी दूसरी शक्ति, ध्यान और अंतर्दृष्टि। जब एक ऋषि गहरे ध्यान में जाता था तो उसका मन बाहरी इंद्रियों से परे जाकर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता था जहां वो ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर सकता था। इसे आज के शब्दों में आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जहां देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि चेतना की आवश्यकता होती है। अब इसे समझने के लिए कहानी सुनिए। एक युवा शिष्य आर्यन अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, जब हमारे पास कोई उपकरण नहीं है तो हम ब्रह्मांड को कैसे समझ सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और उसे एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस पानी को देखो। आर्यन ने देखा, पानी बिल्कुल शांत था। गुरु ने एक छोटा सा पत्थर उसमें फेंका, लहरें बनने लगी। गुरु बोले, जब पानी शांत होता है तो वो सब कुछ स्पष्ट दिखाता है, लेकिन जब उसमें लहरें होती हैं तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम ब्रह्मांड को स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन जब मन अशांत होता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। यही था वैदिक ऋषियों का रहस्य। उन्होंने अपने मन को इतना शांत और स्थिर बना लिया था कि वो एक जीवित टेलीस्कोप बन गया था। अब अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ें तो ये हमें एस्ट्रोनॉमी और कॉन्शियसनेस के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। आज भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन किसी भी खोज की पहली सीढ़ी है, लेकिन ऋषियों ने इसे एक कदम आगे ले जाकर अनुभव में बदल दिया। उन्होंने केवल ब्रह्मांड को देखा नहीं बल्कि उसके साथ एक हो गए। यही कारण है कि उनके ज्ञान में केवल गणना नहीं बल्कि दर्शन भी था। अब सोचिए, क्या आपने कभी रात के आकाश को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस अनंत अंधकार में भी एक गहरा सन्नाटा और शांति छिपी होती है? वही शांति, वही गहराई ऋषियों के लिए एक द्वार थी, एक ऐसा द्वार जिससे वे ब्रह्मांड के रहस्यों में प्रवेश करते थे। अब तीसरी शक्ति की बात करते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल। ऋषि केवल आकाश को नहीं देखते थे, वे धरती, जल, वायु और अग्नि के व्यवहार को भी समझते थे। वे जानते थे कि प्रकृति के हर तत्व में एक लय है, एक ताल है, और जब आप इस ताल को समझ लेते हैं तो आप ब्रह्मांड के बड़े पैटर्न को भी समझ सकते हैं। यही कारण है कि वैदिक ज्ञान में खगोल विज्ञान और आध्यात्म अलग अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने आकाश को देखना ही बंद कर दिया है। हम तकनीक पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन अपने अंदर की क्षमता को भूल गए हैं। ऋषियों का संदेश यही है, बाहर के उपकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका अंदर का उपकरण, आपका मन, आपकी चेतना। अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करें तो आप भी उस गहराई को महसूस कर सकते हैं जिसे उन्होंने अनुभव किया। अब इस पूरे ज्ञान का सबसे गहरा निष्कर्ष समझते हैं। वैदिक ऋषियों ने हमें ये सिखाया कि ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल आंखें ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक शांत मन, एक जागरूक चेतना और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध आवश्यक है। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, और जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब अंत में इस पूरी यात्रा का सार और भी गहराई से महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक रात खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप उस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है।
आपकी सांसें, आपके विचार, आपकी चेतना, सब कुछ उसी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। यही वो क्षण है जब आप समझते हैं कि ऋषियों ने जो देखा वो केवल बाहर का आकाश नहीं था, वो उनके अंदर का आकाश था। उन्होंने ये जान लिया था कि जो बाहर है वही अंदर है और जो अंदर है वही बाहर है। यही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का सिद्धांत है। जब आप इस सत्य को अनुभव करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि आपके अनुभव में छिपा है। और यही कारण है कि ऋषियों ने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण पर इतना जोर दिया, क्योंकि वही आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां आप ब्रह्मांड को देख नहीं बल्कि जी सकते हैं। और जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपको किसी टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब आपका मन ही सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर झांकने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली ब्रह्मांड बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। और जब आप उसे खोज लेते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो अगर आप भी इस गहरे और रहस्यमय ज्ञान को और जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मांड को महसूस करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप ये कदम उठाते हैं तभी आपकी असली खोज शुरू होती है।